वेलकम टू तेज एजुकेशन। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु हम आपको टॉप जीके के प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। आप जीके में अब 20 अंक 100% सही कर पाएंगे यदि आप हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे कुल 2000 टॉप जीके के प्रश्नों को भली भांति अच्छी तरीके से याद कर लें। तब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन अगर करना चाहें तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और 50% आपको ऑफ मिलेगा टेस्ट सीरीज में। तेज 50 कूपन कोड अगर आप लगाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11 के को किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है कि 11 के को संविधान संशोधन कौन से भाई? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 के को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, विशेष बात ये हो जाती है कि 11 के को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया और इसमें माता पिता या फिर संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना एक कर्तव्य की तरह जोड़ा गया था। प्रश्न है कि भारत के पहले साम्राज्य बनाने वालों के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो साम्राज्य बनाने वालों के रूप में जाने जाते हैं नंद वंश। ओके, नंद वंश के रूप में जाने जाते हैं साम्राज्य बनाने वालों के रूप में सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि चंदेल शासकों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो हमेशा याद रखिएगा कि चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। कि कौन थी? खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। प्रश्न अगर ये बन जाए कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो हमेशा याद रखिएगा चंदेल वंश के संस्थापक नन्नु कथा यशोवर्मन ने कालिंजर किला जीता और खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया? तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कुल 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार लगाया जा चुका है। अब बात आती है कि यह कौन कौन से वर्ष में लगा, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहला 1977 में लगा, फिर 1980 में लगा और फिर 1992-93 में जो है राष्ट्रपति शासन लगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बातें ये भी बन जाती है कि यह किन किन के कार्यकाल में लगा, तो हमेशा याद रखिएगा यह 1977 में श्यामा चरण शुक्ल के कार्यकाल में लगा जब ये सीएम थे, और 1980 और 1992-93 में यह सुंदरलाल पटवा के शासनकाल में लगा था। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था जब इसका गठन किया गया था? उस समय की बात हो रही है। तो तेलंगाना का गठन वही वर्ष 2014 में किया गया था और यह 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है कि 2012-13 में कालिदास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? लेकिन आप याद रखिएगा अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। प्रश्न है कि कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है कि कालिदास सम्मान से केशवराव मुसलगांवकर को सम्मानित किया गया था। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि कालिदास सम्मान की स्थापना कब की गई? कब से इसकी शुरुआत की गई कालिदास सम्मान की? अगला प्रश्न है, वो सबसे पहला कालिदास सम्मान किसे दिया गया? ये भी आपको आंसर कमेंट करना है। प्रश्न है कि भारत की पहली महिला भारतीय पुलिस सर्विस ऑफिसर कौन है? तो भारत की पहली महिला भारतीय पुलिस सर्विस ऑफिसर का नाम है किरण बेदी। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी की उत्तर दक्षिण दिशाओं में कौन सा द्वीप है? तो हमें याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी की उत्तर दक्षिण दिशाओं में अंडमान और निकोबार द्वीप है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्वतम बिंदु कौन सा है? जी हाँ, सबसे पूर्व का बिंदु कौन सा है? अभी हमने एक प्रश्न भी देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, जस्ट जो हमने इससे पहले पुलिस के प्रश्न देखे, पुलिस के पुराने प्रश्न, उसमें देखा कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो सूर्य उदय कहाँ होता है सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उदय होता है। इसके बाद गुजरात में सबसे बाद में होता है लगभग 30 मिनट के बाद। याद रखिएगा भारत का जो सबसे पूर्वतम बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु।
ओके, किबिथु भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है। अगर हम बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, तो इंदिरा काल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था बंधु, यह दिया था कहाँ पर, सारनाथ में। जी हाँ, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा जाता है, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और बन जाता है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है यह हैदराबाद में स्थित है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि इन गुफाओं की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा भीमबेटका की गुफाओं की खोज वाकड़कर ने की। किसने, वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। और यह भीमबेटका की गुफाएं जो है रायसेन जिले में है। कहाँ पर हैं, रायसेन जिले में है। और इनकी खोज वाकड़कर ने की वर्ष 1957 में की गई। कब, 1957 में की गई। और इन्हें वर्ष 2003 में विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जा चुका है। कब, वर्ष 2003 में। अब आप पूरे स्थलों के नाम बताइएगा जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई, तो हमेशा याद रखिएगा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। और आर डी बनर्जी ने किसकी की, तो आर डी बनर्जी ने भैया मोहनजोदड़ो की। किसकी, मोहनजोदड़ो की खोज हमारे आर डी बनर्जी साहब ने की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं आर सी दत्त। कौन है भाई, आर सी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ें। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी ने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है कि सीतामढ़ी मंदिरों का समूह कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा जो सीतामढ़ी मंदिरों का समूह है ना, ये भैया जी चंदेरी में स्थित है। कहाँ पर, चंदेरी में। चंदेरी कहाँ पर है, तो चंदेरी है अशोकनगर जिले में। कहाँ पर है, अशोकनगर जिले में हमारा चंदेरी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या फिर सीईओ कौन है। ये करंट से संबंधित प्रश्न है। इस तरह के करंट से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा से पूर्व कराए जाएंगे अपडेटेड। ओके, अगला प्रश्न है कि झूमर किस राज्य की नृत्य शैली है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि झूमर जो है यह नृत्य शैली है बंधुओं कहाँ की, हरियाणा की नृत्य शैली है। ओके, हरियाणा की नृत्य शैली है झूमर। और यह छत्तीसगढ़ का जो है लोक नृत्य भी है। और गुजरात में गरबा, डांडिया, ओके, ये दोनों फेमस हैं। असम में बिहू, बिछुआ, नटपूजा। तो वहीं पर पंजाब का भांगड़ा और गिद्ध और डफ। ओके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो देखिए पूछा भी जा चुका है। गरबा कहाँ से संबंधित है, बिहू कहाँ से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुलिस में ही पूछे गए ये पुराने पेपरों में। प्रश्न है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बॉक्साइट उत्पादन करने वाला मुख्य केंद्र नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला मुख्य केंद्र नहीं है रतलाम। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली अखबारी कागज पेपर मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो हमेशा याद रखिएगा हमारे भारत में
अखबारी कागज़ की जो सबसे पहली पेपर अखबारी कागज़ की जो पहली मिल है यह स्थापित की गई नेपानगर में। नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश बुरहानपुर में। कहाँ पर है नेपानगर? बुरहानपुर में स्थित है। ओके, तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और 50% की छूट आपको मिलेगी। अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तेज50 तब आपको 50% की छूट मिलेगी सीधे सीधे। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा।